उमर फारूकी करते हैं। आज भी उन्हें जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है और आज 2024 के पहले ही जुमा के दिन उन्हें जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। मीरवैस कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक ने कहा कि उन्हें एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दिया गया है और इस सिलसिले में उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उमर फारूक ने कहा कि उन्हें एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके बायस वो नए साल के पहले जुमे को श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में खुतबा जुमा देने से महरूम रहे। सोशल मीडिया के जरिए आवाम से मुखातिब होते हुए मीरवैस ने कहा कि सख्त पाबंदियों के बायस वो बराह रास्त नमाजियों से खिताब नहीं कर सके और उन्हें डिजिटल जराए के जरिए अपना पैगाम पहुंचाना पड़ा। उन्होंने जारी कदगनों को न सिर्फ अपनी जात बल्कि पूरे कश्मीरी समाज के लिए इंतहाई घुटन ज़दा करार दिया और कहा कि अवाम दिन ब दिन खुद को बेआवाज महसूस कर रहे हैं। मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने साल 2025 के वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि ये साल सानिहात, गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ से इबारत रहा। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वादी भर में इसकी गैर मशरूत मजम्मत की गई है, ताहम इसके बाद भी खौफ हिरास, लोगों को निशाना बनाए जाने और घरों की मिसमारी जैसे वाकयात ने अवाम में शदीद बेचैनी पैदा की। उन्होंने गुज़श्ता बरस होने वाली भारत पाक जंग का भी हवाला दिया है और इसे खित्ते में अमन की नाजुक सूरत हाल की एक वाज़ेह याद दहानी करार दिया है। मीरवैस ने उम्मीद जाहिर की है कि अवाम की आवाज़ को दबाने के बजाय मसाइल के पुरअमन और बामाना हल की तरफ पेशरफ्त की जाएगी। नजरबंद कर दिया गया है। अब जबकि साल 2026 का आगाज़ हो चुका है, साल 2025 की दर्दनाक यादें आज भी हमारे साथ हैं। गुज़श्ता साल गम, खौफ और गैर यकीनियत से भरा रहा। पहलगाम, दर्दनाक सानिहा हम सब के लिए एक गहरा सदमा था। पूरे कश्मीर ने इसकी खुलकर मजम्मत की, मगर उसके बाद लोगों में शदीद खौफ और बेचैनी फैल गई, क्योंकि आम शहरियों को निशाना बनाया गया और बहुत से घर भी गिरा दिए गए। इसके फ़ौरन बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि इस खित्ते में अमन कितना कमज़ोर और फ्रजाइल है। 2019 में यकतरफा फैसले किए जाने के बावजूद हकीकत यही है कि कश्मीर का तनाज़ा आज भी पूरे खित्ते को एक गैर यकीनी हालत में रखे हुआ है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े बहरान में बदल सकती है। इसलिए यहाँ जंगें ख़त्म नहीं होती बल्कि पॉज कर दी जाती हैं और बातचीत की बात आज कोई सुनने वाला नहीं। साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाला बड़ा धमाका और कीमती जानों का ज़िया एक और बड़ा अफसोसनाक सानिहा था। इन तमाम वाक़यात ने कश्मीरियों के लिए हालात को और भी मुश्किल कर दिया। वो शक और शुबहात के दायरे में आ गए और हिंदुस्तान के कई इलाकों में उन पर हमले भी हुए। हकीकत यह है कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई है। ज़बरदस्ती की खामोशी को लोगों की रजामंदी के तौर पर पेश किया जा रहा है। ज़ख्म आज भी हरे हैं, मसाइल जो कि तू हैं और यूनियन टेरिटरी की मुंतखब हुकूमत खुद को बेख्तियार बता रही है। रियासत का दर्जा ख़त्म होने, आइनी ज़मानतें वापस लिए जाने, क़वानीन में तब्दीली और डेमोग्राफिक चेंज का खौफ लोगों में अपनी शनाख्त खोने का डर पैदा कर दिया है। पूरे माशरे में मायूसी और बेबसी का माहौल है। हकीकत यह है कि मैं खुद सरकारी इजाज़त के बगैर कहीं आ जा नहीं सकता और लोग भी बगैर इजाज़त मुझसे नहीं मिल सकते। जामा मस्जिद जो कश्मीर का इस्लामी और रूहानी मरकज़ है कि मिंबर तक मेरी रसाई भी महदूद कर दी गई है। चुनांचे पिछले जुमा भी मुझे नज़रबंद रखा गया और इस जुमा को भी मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ। हकीकत यह है कि पिछले साल मुझे 14 जुमातुल मुबारक नज़रबंद रख दिया गया। गैर कानूनी नज़रबंदियाँ अब मेरी ज़िंदगी का एक मामूल बन चुकी हैं। 3 दिहाइयाँ से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अल्लाह के फज़ल करम से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने लोगों के हकूक़ और एहसासात की नुमाइंदगी करूँ
اچھے اور برے وقت میں ان کا ساتھ دوں، ان کے ساتھ کھڑا رہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا علاقے سے وابستگی رکھتے ہوں، چاہے وہ جیلوں میں ہمارے قید نوجوانوں کا مسئلہ ہو، رہنماؤں کی حالت زار ہو، یا پھر کشمیری پنڈتوں کے لیے اپنے وطن واپسی کے حق کی بات کرنا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں رہا، تاہم میری نیت اور کوشش ہمیشہ مخلصانہ رہی ہے۔ میرے لیے میر وائز ہونے کا مطلب اقتدار کی سیاست نہیں، بلکہ اپنے لوگوں اور اس خطے کے لیے امن، بھائی چارہ اور مفاہمت کی